हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप दशमलव का जोड़ को आप हल कर सकते हैं, दशमलव का घटाव को हल कर सकते हैं, दशमलव का गुना को आप गुना कर सकते हैं और दशमलव का भाग को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक्स में दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखता है दशमलव। क्या लिखा गया है? दशमलव। दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग। इससे साफ पता चलता है कि आपको दशमलव में चार चीज़ें पढ़ने को मिलता है। पहला जोड़, उसके बाद दूसरा घटाव, तीसरा गुना और चौथा भाग। और आज के वीडियो में हम आपको बढ़ाएंगे भी जोड़, घटाव, गुना और भाग किसका? दशमलव का जोड़, ठीक है, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव के भाग के बारे में आपको आज हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपको लेकर के दिखाते हैं। क्या लिखा है? दशमलव का जोड़। क्या दिया गया है? दशमलव का जोड़। चलिए दशमलव का जोड़ को आप किस प्रकार से हल करते हैं आपको दिखाते हैं हल करके। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्यूशन लिख लीजिए। देखिए एकदम बेसिक से आपको सिखाने वाले, एकदम जीरो से लेकर आपको सिखाएंगे सर। तो सबसे पहले क्या दिया गया? देखिए 4.25। क्या दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, 4.25 ये आपका दिया हुआ है 4.25। देखिए कितना दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका दिया गया है 4.25, हम लोग लिख दिए 4.25। अब आपको ध्यान क्या देना पड़ता है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को उतारा जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब भी आपको दशमलव का जोड़ बनाए या दशमलव का घटाव बनाए तो नियम क्या कहता है कि आपको दशमलव के नीचे ही दशमलव को क्या करना है? लिख देना है सर। जैसे देखिए यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को आपको क्या करना है? लिख देना है कुछ इस प्रकार से। और पॉइंट के बायां देखिए और दायां देखिए क्या क्या दिया गया है। पॉइंट के बायां में दिया गया है 3 और दायां में देखिए, दायां में क्या दिया गया है? 4 और 5। तो कुछ इसी प्रकार से इसको लिख लीजिए और आप क्या कीजिए, अब इसको जोड़ देना है सर। देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 के नीचे क्या आएगा? 5 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 का आप लोग जानते हो कि क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद देखिए 2 और 4 6 हो जाएगा। 6 और 1 आपके लिए हासिल बचा हुआ था। कितना? 4 2 6 कितना हो गया? 7। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। देखिए पॉइंट के नीचे ही क्या आता है? पॉइंट उतरता चला जाता है। और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो देखिए यही आपके लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव के एकदम साधारण वाले संख्या को जोड़ा जाता है। अब चलिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग करके दिखाते हैं सर। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया गया है, इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं सर। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखिए जैसे दिया गया है, सबसे पहले पॉइंट वाले संख्या को उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो संख्या दिया गया देखिए 14.253। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 14.253 और 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो पॉइंट वाला ये जो मान दिया गया है ना, इसको भी आपको क्या करना है? पॉइंट के नीचे ही पॉइंट ऐसे बैठा देना है। याद रखिएगा कहाँ पर बैठाना है? पॉइंट के जस्ट नीचे ही आपको क्या करना है? पॉइंट को बैठा देना है। तो अब पॉइंट के बायां देखिए, पॉइंट के बायां में क्या दिया गया है और पॉइंट के दायां में क्या दिया गया, उसको देख के उतारना है। पॉइंट के बायां देखिए क्या दिया गया है? 2 3 और दायां में क्या दिया गया है? 4 5 और 1, इस प्रकार से। अब आपको इसको क्या करना है? जोड़ लेना है सर। देखिए कैसे जोड़ेंगे। 3 के नीचे 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 5 10 का 0 हो जाएगा। कितना आपके लिए कैरी 1 बच जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 और 4 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब कुछ भी हासिल बचा हुआ नहीं है तो पॉइंट के नीचे ही क्या होगा? पॉइंट। याद रखिएगा अगर कुछ हासिल बचा हुआ रहता तो उसको आपको लेकर के इस साइड में आ जाना था, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर लिए, ठीक है। अब चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाते हैं सर। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या दिया गया? देखिए 25.345। ये आपको थोड़ा सा टाइप 2, थोड़ा सा आपको हट कर दिया गया सर क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25.345। तो सबसे पहले तो आप क्या लिख लीजिएगा? 25 को लिखिएगा। ध्यान से देखिए आप किसको लिखने वाले हैं? 25 को। यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा? 25 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है आपके लिए? 3.45, ठीक है। क्या दिया गया है? 3.45। तब आपको ध्यान देना है कि पॉइंट से पहले यहाँ पर एक संख्या है और पॉइंट के बाद आपके लिए कितने संख्या है? 2 संख्या। तो इसको कैसे करेंगे? अब आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर पॉइंट के बाद देखो कितने संख्या है? 2 संख्या है ना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? 25 के बाद यहाँ पर 2 ठो 0 ऐसे डाल देंगे।
आपको कोई डाउट नहीं करना है, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसको आप उतार लीजिए, पॉइंट के नीचे क्या कीजिएगा, पॉइंट को उतार दीजिए। देखिए पॉइंट के नीचे क्या उतार दीजिए, पॉइंट, और पॉइंट से पहले क्या दिया गया है, 3। जस्ट देखिए पॉइंट के जस्ट पहले क्या है, 3, तो पॉइंट के जस्ट पहले क्या लिख दिए, 3, और पॉइंट के बाद कितना दिया गया, 4 और 5, तो पॉइंट के जस्ट बाद क्या लिख देंगे, 4 और 5। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए 0 के नीचे 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, 4 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका सीखिएगा, पॉइंट के अगर बायां जो है उसको बायां लिख दीजिए और दायां जो है उसको दायां लिख दीजिए सर, ठीक है, और उसके बाद जोड़िएगा तो आपके लिए ये सही होता है। अगर इसी को आप ऐसे लिख दोगे, 25 के बाद अगर यहाँ पर 0 नहीं डालते, डायरेक्ट यहाँ पर 4 5 को पहले लिख देते 25 के साथ, और 3 को अगर साइड कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 14, क्या दिया गया है, 14.253, क्या दिया हुआ है, 14.253। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 23। तो 23 को आपको क्या समझना है कि क्या वो पॉइंट से पहले है या पॉइंट के बाद है, ये चीज़ को समझना है। पॉइंट से पहले है, आपको समझना पड़ेगा ये 23 जो है सो क्या है, पॉइंट के जस्ट पहले है। तो अब इसके बाद हम लोग एक पॉइंट ऐसे लगा देंगे और उसके बाद उधर क्या करेंगे, जितना जीरो जरूरी पड़ेगा उतना जीरो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है सर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, 3 के नीचे 3 लिख दीजिए, 5 के नीचे 5 लिख दीजिए, 2 का 0 2 लिख देंगे, और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के नीचे ही जस्ट क्या होता है, पॉइंट आता है, एग्जैक्ट, इधर उधर कहीं नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो मेन यहाँ मुद्दा ये आता है कि पॉइंट को कहाँ रखा जाए। अगर कुछ इस प्रकार के जैसे 23 24 25 26 27 28 या कुछ भी आपके पास रहे, 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं, समझ लेना है कि वो क्या है, पॉइंट से पहले की संख्या है। अगर कुछ में नहीं दिया, अगर पॉइंट में दिया हुआ संख्या नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वो पॉइंट के पहले का संख्या दिया गया है सर, ठीक है। अब ये आपके लिए चौथा प्रश्न भी हल हो गया। आप चलिए पांचवा प्रश्न के आप लेकर के चलते हैं सर। थोड़ा सा ये आप देखिए, इससे पहले 2 संख्या तक का था, अब 3 संख्या तक का आपको बताते हैं सर, गुना जोड़ करके देखिए। 2.53 क्या लिखा हुआ है, 2.5 और 3, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, पॉइंट के नीचे ही क्या डालना है, देखिए पॉइंट के नीचे, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के जस्ट नीचे क्या डाल दीजिएगा, पॉइंट, और पॉइंट के बाद पहले देखिए क्या लिखा है, पहले 3 लिखा हुआ है और बाद में क्या लिखा हुआ है, 4 5, तो बाद में क्या लिख दीजिएगा, 4 5। फिर देखिए क्या है, 3.45 फिर दिया गया, तो क्या लिख दीजिएगा, 3 पॉइंट क्या लिख दीजिएगा, 4 और 5 ऐसे लिख दीजिएगा सर, 2 बार ऐसे हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। मेन आपको परेशानी क्या होता है, पॉइंट कहाँ डाला जाता है, तो याद रखिएगा पॉइंट के जस्ट नीचे सीधा सीधा पॉइंट होता है, और पॉइंट के बायां साइड में जो संख्या है उसको पॉइंट के बायां साइड लिख दीजिए, और पॉइंट के दाहिना साइड जो संख्या है उसको पॉइंट के दाहिना साइड लिख दीजिए सर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 5 5 10 और 3 13 का 3 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, 5 4 9 4 13 और 1 14 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 3 5 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, यानी 9.43 ये आपके लिए आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या हुआ, ध्यान समझिएगा कि 3 5 8 5 13 का 3 कैरी 1 बचा, 5 4 9 4 13 और 1 14 का 4 हुआ, फिर कैरी कितना बचा, 1 बचा। ये 1 क्या होगा, पॉइंट के बाद वाले, पॉइंट से पहले वाले संख्या में ट्रांसफर हो जाएगा सर, ठीक है। देखिए 2 3 5 5 3 8 8 और 1 कैरी था, कितना हो गया, 9 हो गया। इसको देखिए, इसको हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर भी क्या कर लीजिएगा, इसको देखिए, उतारिए, क्या दिया गया है, 14.253, ठीक है। पॉइंट ध्यान देना, पॉइंट यहाँ पर भी देखिए, पॉइंट के नीचे ही क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, और देखिए पॉइंट से पहले क्या है और पॉइंट के बाद क्या संख्या, उसको देख लीजिए सर, ठीक है। पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद में क्या दिया गया, पॉइंट से पहले क्या है, 2 3, ठीक है, और पॉइंट के बाद आपके लिए क्या दिया गया है, 5, सिर्फ 5 ऐसे दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5 को 3 के नीचे नहीं लिखेंगे, लिखने का तरीका समझिएगा, जस्ट पॉइंट को पॉइंट के जगह में लिख दीजिए, और पॉइंट से पहले जो है उसको लिख दीजिए, और पॉइंट के बाद में जो है उसको लिख दीजिए। इधर आपको कम पड़ेगा, आप 0 ऐसे बैठा दीजिएगा सर, ठीक है, और उसके बाद जोड़ दीजिए। देखिए और एक बचा हुआ है आपके पास, देखिए और अभी क्या बचा है, 3.45, तो उसमें भी क्या करना है, पॉइंट के नीचे ही क्या बैठाना है, पॉइंट बैठाना है।
पॉइंट से पहले देखिए क्या दिया है 3, तो पॉइंट से पहले क्या बैठा देंगे 3, और पॉइंट के बाद देखिए क्या क्या है 4 और 5 है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या बैठा देंगे 4 5, एक अंक घट जा रहा है तो 0 बैठा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए 3 5 5 10 का 0, कैरी 1 बच गया, 2 और 5 7 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ में बचेगा, एक पॉइंट के नीचे क्या लगा दीजिएगा पॉइंट, 4 3 7 3 10 हो जाएगा सर, ठीक है 4 3 7 3 10। और यहाँ पर देख लेते हैं 4 5 4 9 2 11 12 2 हाथ में बचा हुआ था 1, 4 3 7 3 1 8, 4 3 7 3 10, 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हाथ में बचेगा 1 2 1 3 और 1 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 41.234 203, ये आपके लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर, जैसे कि हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भिन्न का घटाव अब आपको बताते हैं, सॉरी दशमलव का घटाव क्या बताने वाले हैं, दशमलव का घटाव बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। इससे पहले आप लोगों को अभी हम क्या बताएं दशमलव का जोड़ बताए, जिसमें कि आपको छोटा छोटा क्वेश्चन से लेकर बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी बताने का प्रयास किए हैं, और आने वाले वीडियो भी आपको सर इसी प्रकार से बेसिक मैथ के बारे में डिटेल आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले दशमलव का घटाव, क्या पढ़ने वाले दशमलव का घटाव। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया उसको जरा देख लीजिए, दिया गया है 4.65, क्या दिया गया है 4.65। अब इसके नीचे देखो पॉइंट के जस्ट नीचे क्या बैठा देना है, पॉइंट बैठा देना है। घटाव में और जोड़ में दोनों में सेम कहानी होता है सर, याद रखिएगा, ठीक है। दशमलव का जोड़ रहे या दशमलव का घटाव रहे, दोनों में सेम कहानी होता है। दशमलव से पहले 3 है, दशमलव के पहले 3, दशमलव के बाद 4 5 है, दशमलव के पहले 4 5 बैठा दीजिए। अब ये जो है सो दशमलव का घटाव है, ठीक है। तो दशमलव घटाव भी हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 4.65 क्या लिख लिया गया 4.65, उसके जस्ट नीचे क्या लिख दिया 3.45। अब इसको हम लोग को क्या करना है घटाना है, तो कैसे घटाएंगे जरा ध्यानपूर्वक से समझिएगा। 5 में से 5 घटा देंगे क्या बचेगा 0 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट के जस्ट नीचे क्या बैठाइएगा पॉइंट, 4 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा 1, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको कहा जाता है दशमलव का घटाव। मेन परेशानी क्या होता है स्टूडेंट के साथ कि पॉइंट कहाँ लगाया जाए, घटाव तो सब जानता है लेकिन पॉइंट लगाना सीख जाइएगा तो दशमलव घटाव आप आसानी से सीख जाइएगा सर। अब देखिए इसको भी एक बार करके दिखाते हैं, आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से जान जाइएगा। आप क्या लिख लीजिए 54.853, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या क्या दिया गया देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक दिया गया, तो पॉइंट के जस्ट नीचे ही पॉइंट को ऐसे बैठा दीजिए, ठीक, पॉइंट बैठ जाएगा। अब पॉइंट से पहले क्या क्या लिखा गया उसको देख लीजिए, पॉइंट से पहले लिखा गया है 2 और 3, और पॉइंट के बाद क्या क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है 4 5 और 1। अब इसी को क्या करना है हम लोगों को घटाना है, तो घटा दीजिए। देखिए कैसे घटाइए, 3 में 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 5 में 5 घटाइएगा तो 0 बचेगा, 8 में 4 घटाइएगा तो 4 बचेगा, पॉइंट के नीचे ही क्या बैठा देना है पॉइंट बैठा देना है, 4 में 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 5 में 2 घटाइएगा तो 3 बचेगा, यही तुम्हारा आंसर कंप्लीट कर जाएगा सर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके पास क्या है 4.65, क्या दिया गया देखिए 4.65, 4.65, तो 4.65 में से कितना घटाना है, तो सिर्फ क्या घटाने के लिए है 3, लेकिन क्या इसको इस प्रकार से हम लोग घटाएंगे तो क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद कोई संख्या दिखाई नहीं पड़ रहा तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल लीजिए और उसके बाद इस प्रकार से 0 डाल दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट के बाद कितनों ही 0 डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए 5 में से 0 घटा देंगे तो 5 बचेगा, 6 में से 0 घटा देंगे 6 बचेगा, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लेकर के आ जाना है, 4 में से 3 घटा दीजिए 1 बचेगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए अगला 4th क्वेश्चन क्या आपके पास क्या कहता है 54.853, ठीक ना, उसमें क्या घटाना है आपको, सिर्फ 23 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या ये 23 पॉइंट से पहले है या पॉइंट के बाद है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस 23 को क्या कीजिएगा, अगर इस 23 को यहाँ पर लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जब 23 जो लिखा हुआ है ये 23 आपके लिए पॉइंट से पहले की संख्या है। 23 कहाँ का है, पॉइंट से पहले, तो यहाँ पर पॉइंट बैठा देगा और उसके बाद आपको यहाँ पर 0 0 बैठा देना है, समझ में आ रहा है। ऐसे जब कभी 23 24 25 26 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है तो समझ लेना है कि वो पॉइंट से पहले की संख्या है, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, घटाना है, घटा दीजिए। 3 में से 0 घटाइएगा 3, 5 में से 0 घटाइएगा तो 5, 8 में से 0 घटाइएगा तो 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा ऐसे, 4 में से 3 तो 1, 5 में से 2 तो क्या बचेगा 3,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि फाइनली दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव आपको आज के वीडियो में आपको सिखाए, और आने वाले वीडियो जो होगा आपके लिए, जो आपके लिए आगे का वीडियो जो आने वाला है, उसमें आपको दशमलव का गुना और दशमलव का भाग के बारे में आपको लेकर के वीडियो आएंगे सर। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उनको भी इनका इस तरह के वीडियो को फ़ायदा मिल सके। चलिए हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।